तो किसान भाई पहले तो मेरी तरफ से राम राम आपको। और किसान भाई काफ़ी सारे किसानों का एक डाउट रहता है कि हम कौन सी नेपियर घास की कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। क्योंकि जब लगाते हैं किसान तो उनको मालूम नहीं होता है कि कौन सा नेपियर, क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी पहली बार लगा रहे हैं तो उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है और वो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि क्या कैसी वैरायटी होती है, किस तरीके से काम करती है, कितना अच्छा टेस्टी चारा होता है। तो आप इस चीज़ को भरोसेमंद मानकर आप हमसे सारी जानकारियाँ ले सकते हो, क्योंकि आपको हम किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं करते हैं और आपको सच्चाई के तौर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम 10 साल से काम कर रहे हैं और 10 साल पर जब हमें सबसे बेस्ट वैरायटी लगी थी ये वाली वैरायटी, तब जाके हम इससे स्टिक सेलिंग करने का काम शुरू किया था। तो हमारे साथ में तो फ्रॉड तो किसी के तरीके का चांस ही नहीं है। क्योंकि आप अगर एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए तब जाके आपको खुद को मालूम लग जाएगा, पता लग जाएगा कि हम कितने सच्चाई पे काम कर रहे हैं, कितने सच्चाई पे नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि हम किसानों की ऑलरेडी हमदर्दी समझते हैं, किसानों की कितनी प्रॉब्लम सिचुएशन कैसी होती है, वो कितने मजदूरी मेहनत से कमा रहे हैं। अगर उनके साथ में अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड करेंगे तो वो हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो किसानों के साथ में कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। और ऑलरेडी जो भी सेलर हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसानों के साथ में धोखा ना करें बिल्कुल, क्योंकि किसानों की ऑलरेडी सिचुएशन बहुत डाउन होती है। अगर इस तरीके से किसानों की सिचुएशन के साथ में खेलोगे तो आपको कभी भी भगवान आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं आपसे सभी से यही कहूँगा कि आप एक अच्छा काम करिए, पैसे लेते हो तो काम को उसके प्रोडक्ट भेजिए और जो स्टिक सेल करिए और किसानों को कुछ % आपकी तरफ से छूट भी दीजिए ताकि किसानों को आपको सबसे बेस्ट फ़ायदा मिल जाए, ताकि वो हमेशा आपको तारीफ़ करता रहे ताकि कि हमें कितना % छूट दी है। अब दोस्तों हम आपको बात करेंगे कि आपको कौन सी वैरायटी अच्छी है ताकि आपको लिए सबसे फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है बेल आइकन छोटी सी नीचे से ब्लैक कलर में, इसको दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो भी आपका तुरंत मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करोगे तो इससे ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि आपको और भी ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर करता रहूँ। क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो उसका सारे डाउट क्लियर करता रहूँगा। इस चैनल पर आप नेपियर घास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती है और इसका अगर बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको इस चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। जैसे कि आप अगर आपके पास में थोड़ी ज़मीन है और थोड़ा पानी है तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि अगर इससे बिज़नेस कोई भी नहीं होता जिससे कि आप इतना कम इन्वेस्टमेंट में आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। कमाई लाखों के ऊपर की है लेकिन कम खर्च है वो बहुत कम होता है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं देखो नेपियर घास पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पास में जो बाकी सारी बहुत सारी वैरायटियाँ लगाई थी उनके अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से मैंने ये ताइवान जाइट किंग वैरायटी पे काम करना शुरू किया था। क्योंकि इसका सबसे अच्छा अलग बेनिफिट क्या मिला था मेरे को, तो देखिए बाकी नेपियर की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, इससे तो आपको कोई गिनती नहीं होती। लेकिन उन वैरायटियों के अंदर मैंने 10 से 12 वैरायटियों का खुद ने मैंने चयन किया और उनके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से मैंने उसके बाद में उनको हटा दिया। और जिसके बाद मैं ताइवान से एक मेरा फ्रेंड रहता था, वहाँ पर मैंने उनने मेरे को बताया था, सजेस्ट किया था कि आपको एक वैरायटी है और वो वैरायटी पे हो सकता है आपके यहाँ पर सक्सेसफुल हो सके और इसके अंदर कोई भी तरीके की कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको एक अच्छा टेस्टी चारा मिल सकता है। तो मैंने कहा कि आप एक बार मेरे को ले चलिए और तब जाके आप वहाँ से अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि वह कैसा चारा है कैसा नहीं है। तो मैंने वहाँ पर घूम फिर कर जिसके बाद में उनसे मैंने खुद ने वहाँ से माल निकलवाया था और जिसके बाद मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया था और तब जाके मुझे इसको लगाने के बाद में 2-3 साल के बाद मैंने स्टिक सेल करना शुरू किया था। तब जाके मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि कोई सीमा ही नहीं होती। तो बाकी नेपियरों के अंदर देखो आपको एक तो मिठास की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी, जैसे कि आप जो ज्वार वगैरह जो भी चारा बोते हो उसके अंदर जितनी मिठास की मात्रा पाई जाती है तो वो चारा के मुकाबले में ही आपको इतना ही रिस्पॉन्स मिलेगा। हालांकि मैं इतना बुराई भी नहीं करूँगा क्योंकि वो भी चारा अच्छा है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं हो पाता है जाइट की वैरायटी तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो पर्सनली अच्छा रिस्पॉन्स क्या मिलने वाला है, तो देखिए एक तो आपको जो सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास और कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये पोषक तत्व की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। तो इससे आपका चारा पशु खाएंगे तो आप किसी भी अब इसको अधिक पोषक तत्व की मात्रा पाने की वजह से आप चाहे छोटे जानवर को खिला सकते हो और बड़े जानवर को खिला सकते हो, चाहे गोट फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मत्स्य पालन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप मुर्गी पालन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप हाथी पालो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी जानवर को खिलाओ, छोटे से लेके बड़े जानवर तक किसी भी तरीके के जानवर को खिला सकते हो। लेकिन इसका थोड़ा सा जो ये चीज़ पर कन्फ्यूजन रहता है कि आपको देखो अलग अलग जानवर के ऊपर आपको जो हाइट पर कितना काटा जाता है उस हिसाब से काम करना है। इसके लिए आप हमसे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि हम इस जानवर को खिलाना चाहते हैं तो कितनी हाइट पर काटना चाहिए, कितने हाइट पर नहीं काटना चाहिए, तो उस जानवर के लिए सुटेबल कौन कितने फिट पर हो सकता है और कितने फिट पर हम बड़े पशुओं के लिए चारा काटा जाता है। तो ये सारी जानकारी आप हमसे पर्सनली ले सकते हो। कॉल कर दिए गए नंबर चल रहे हैं, इन पर कॉल करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी।
तो और जो मिठास की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाने की वजह से इसको अंदर जो मिठास होता है, तो देखो किसी भी चीज़ के अंदर अगर इंसान को भी अगर कोई मीठा भोजन देगा तो उसके अंदर उसका अलग ही टेस्ट हो जाएगा, और फीका भोजन देगा तो उसके अंदर टेस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे हम देखो पशुओं के लिए भी इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। तो इसको पशु जैसे कि अगर 8 से 10 फीट के अंदर या 7 से 8 फीट के अंदर काटते हो, तो आपको जो नीचे से लेकर ऊपर तक आप बिना चारा कुट्टी किए हुए भी आप खिला सकते हो, पूरे को खाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो मिठास होता है और हरापन होता है, कच्चापन होता है, तो वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा पाई जाने की वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो इसके जो डंठल होते हैं उनको भी खा जाता है पशु। हाँ, हो सकता है अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो और खरगोश पालन कर रहे हो तो उनके लिए छोटी हाइट का, क्योंकि उसके अंदर जो टाइटपना होता है वो बिल्कुल नहीं चलता है, उनको थोड़ा पत्ते बिल्कुल ही मुलायम तरीके से पाए होने चाहिए, तब जाके उनको खिलाना होता है। तो वो चीज़ सारी आपको हमसे जानकारी ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे अलग इसी को यही माना जाता है। और तीसरी चीज़ आपको ये मिलेगी कि आपको जो बाकी नेपियर है तो आपको 4 महीने के लिए बिल्कुल ग्रोथ बंद कर देंगे और सूखापन आ जाएगा। लेकिन इस वैरायटी के अंदर आपको सूखापन नहीं आएगा। सर्दियों के अंदर भी आप जो पीछे की साइड में देख रहे हो इस तरीके का ही हरापन रहेगा, लेकिन आपको टाइम से पानी देना है और टाइम से सब कुछ देखभाल करनी है, तो आपको इतना अच्छा टेस्टी चारा मिलेगा। शायद इसके अंदर इसके मुकाबले में आपको और बाकी कोई भी चारा करोगे तो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो नेपियर के ताइवान जायंट किंग पर अगर आप काम करोगे तो आपके पशुओं के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दूध उत्पादन पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपका जो पशु है जो इसकी सेहत का भी एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि जो उसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाने की वजह से उसका जो शरीर का मेंटेनेंस भी कर लेता है। तो इसके अंदर आप चारा दाना सूखा चारा भूसा वगैरह खिला रहे हो उसका खर्च बच जाएगा, और आप जो दाना मिक्सचर खिला रहे हो उसका खर्च बच जाएगा। और इसके अंदर जो पूरे दिन भर अगर इसी चारे को खिलाओगे तो भी पशु बहुत अच्छे चाव से खाएगा और बहुत ही खुशहाल रहेगा। क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं कि अगर पशु को एक तरह का चारा देते हैं तो वहाँ पर जाके मतलब उसको खाना बंद कर देता है, ऐसा नहीं होता है। इसको चारे को आप पूरे दिन भर खिलाओ, पूरे साल भर खिलाओ, तो आपको इस पशु पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपका जो होने वाला खर्च है वो बिल्कुल बच जाएगा और आप अच्छे से इसका ऊपर काम कर सकते हो। और अगर आप एक बिज़नेस के तौर पर करना चाह रहे हो तो बिज़नेस के तौर पर अगर आपके नज़दीकी शहर सिटी के अंदर आप हरा चारा सेल कर सकते हो तो इसके अंदर बहुत अच्छा बिज़नेस है। अगर आपके पास में 1 एकड़ या बीघा भी ज़मीन है तो आप 5 लाख से कम पैसे नहीं कमा सकते साल भर के अंदर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आप एक मोटा मोटी अगर कम से कम भी माना जाए तो अगर एक साल में 1 बीघा के अंदर जो 20 बिस्वा का बीघा होता है उसके अंदर आप 5 लाख केजी चारा आराम से ले सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, हालांकि इससे कई गुना ज़्यादा ही लोगे, लेकिन 5 लाख केजी एक साल के अंदर 5 कटाई से आराम से ले सकते हो। और हर जगह पर 5 कटाई आराम से आ ही जाती है, क्योंकि मैं 4 कटाई तो मैं खुद बीज सेलिंग के लिए यूज़ करता हूं, क्योंकि इसको पकाने के बाद में बीज सेलिंग किया जाता है। लेकिन आप 8 से 10 फीट की हाइट पे काटोगे तो उससे तो आपको अच्छा चारा और अच्छा टेस्टी चारा ज़्यादा कटिंग भी मिलेगी। तो वैसे में आप समझ सकते हो इसको अंदर। चौथी बात यह है कि आपको जो आपके बाकी नेपियर सर्दियों के अंदर ग्रोथ नहीं देगा, ये सर्दियों के अंदर भी ग्रोथ देता रहेगा, पोषक तत्व की मात्रा भरपूर पाए जाने की वजह से, और इसके अंदर जो पशु का मेंटेनेंस है वो भी अच्छे से हो जाता है। इसलिए इस वैरायटी को अलग से पहचान दी गई है और इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है। हमारे पास में पर डे के बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। तो इसके ऑर्डर आने का वजह भी यही है कि क्योंकि एक बार किसान ने लगाया तो उसको अच्छा रिजल्ट मिला, तो बाकी किसानों को बताते हैं, तो वहाँ पर उनको पता लग जाता है कि कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है। तो ऐसे में करके हमारे भर भर ऑर्डर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर भर के ऑर्डर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी पाई गई है। तो ओरिजिनल वैरायटी लगाओगे तो आपको खुद को मालूम चल जाएगा कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि हो सकता है आपको अगर कहीं से और जगह से खरीद रहे हो, आपको जो ताइवान जायंट किंग के नाम से कोई और वैरायटी दे दी हो, फिर बाद में जाके आप कहोगे कि ताइवान जायंट किंग वैरायटी के अंदर ये गलतियाँ होती है, ये गलतियाँ, क्योंकि आपको ओरिजिनल बीज तो मिल नहीं पाया है। और जिसके बाद में आपका ये सारे सुझाव रहेंगे ही आपके, क्योंकि आप एक ओरिजिनल वैरायटी खरीदिए, अच्छा बीज खरीदिए। क्योंकि जो आप किसी भी फसल करते हो उसके लिए बीज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि बीज अगर अच्छा बोओगे तो अच्छी ही फसल काटोगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको ताइवान जायंट किंग वैरायटी पे क्यों काम करना चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कॉल करके भी बता सकते हो। और आपको अगर स्टिक सेल खरीदना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ऑर्डर कर सकते हो। आपका जो जेन्युइन काम है, जेन्युइन तरीके से काम करते हैं और आपका रियल प्रोडक्ट मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। जो वैरायटी मांग रहे हो उसी वैरायटी का चयन करेंगे। हमारे पास में अभी फिलहाल में ताइवान जायंट किंग वैरायटी पर ही काम कर रहे हैं और इसी वैरायटी की कलम सेल कर रहे हैं। तो आपको ये तो टेंशन बिल्कुल नो टेंशन रहिए कि आपको और कोई वैरायटी का बीज दे देगा, क्योंकि हम एक ही वैरायटी पे काम कर रहे हैं और काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। तो बाकी पहले हमने जो छोड़ी थी तो इसका भी पता लग गया होगा क्यों छोड़ी थी, उसके अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। हालांकि उतना बेकार नहीं होता है,
सुपर नेपियर, बहुत सारी वेराइटियाँ हैं ऐसे तो आपको, लेकिन उनसे भी कई गुना ज़्यादा वेराइटी अच्छी है ये। तो इसलिए इसको मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसी को चयन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।